अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CS 511 का जीडीपी का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये टोटल 5 मार्क्स की आपके पास क्वेश्चन है और इसकी जो लास्ट डेट है जीडीपी की, ये आपके पास 24 नवंबर है, फ्राइडे को। तो जो आपके पास टॉपिक दिया गया है उसमें ये है कि एबीसी बेकरी, अ बिलोव्ड लोकल बेकरी नोन फॉर इट्स माउथ वाटरिंग पेस्ट्रीज एंड केक, फेस्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। कि एक बेकरी है एबीसी के नाम से, जो कि अपनी माउथ वाटरिंग पेस्ट्रीज और केक की वजह से बहुत मशहूर है और उसको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। देयर आउटडेटेड वेबसाइट वाज फेलिंग टू कैप्चर द एसेंस ऑफ देयर ब्रांड एंड इफेक्टिवली शो देयर ऑफरिंग। तो वो उनको क्या करना पड़ रहा है, वो अपने जो ऑफर्स हैं उनको बाकायदा से जाहिर नहीं कर पा रहे। उनका ब्रांड जो चीज़ें अचीव करना चाहिए जो उसके ब्रांड को, वो नहीं कर पा रहा। आसान अल्फाज में, द वेबसाइट वाज स्लो टू लोड, और इनकी वेबसाइट जो है वो लोड होने में बहुत स्लो है। डिफिकल्ट टू नेविगेट होने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। एंड विजुअली अनअपीलिंग, अल्टीमेटली डेटरिंग पोटेंशियल कस्टमर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग देयर प्रोडक्ट एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। तो आसान अल्फाज में द वेबसाइट वाज कि जो वेबसाइट है वो लोड होने में बहुत स्लो थी, नेविगेट होने में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, एंड विजुअली अनअपीलिंग, और देखने में भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने में और ऑर्डर को प्लेस करने से रोक रही थी। ये कुछ बातें थी जो इस बेकरी को मतलब मज़ीद आगे बढ़ने से रोक रही थी। वैसे तो वो बेकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस वेबसाइट ने उसको काफ़ी, उस वेबसाइट में ये गलतियाँ थी जिसकी वज़ह से वो वेबसाइट जो है, कस्टमर जो है उस वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को प्लेस नहीं कर रहे थे, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे थे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट को। तो आपने बताना है कंसीडर द सिनेरियो गिवन अबव, जो आपको गिवन में सिनेरियो दिया गया है, एंड मेंशन दैट व्हाट न्यू फीचर यू विल सजेस्ट एज अ वेब डेवलपर टू इम्प्रूव द वेबसाइट। तो आपने बताना है एज अ वेब डेवलपर कि इस वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए कौन से न्यू फीचर्स ऐड करने चाहिए। जस्टिफाई योर सिलेक्शन विद सॉलिड कमेंट। आप लोगों ने अपना बताना है, जो फीचर्स आपने बताने हैं आप लोगों ने सॉलिड कमेंट्स के साथ बताने हैं। और एवरी फीचर शुड नॉट बी मोर देन 3 लाइन, के आपने जो भी फीचर्स बताने हैं कि ये फीचर इसमें इंक्लूड करने चाहिए, आप लोगों ने वो मोर देन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 लाइन्स तक होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए। ठीक है? और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम ऑफ द फीचर ऑफ द वेबसाइट अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन टू प्रॉपर्ली जस्टिफाई योर चॉइस। Length and irrelevant detail puts a bad impression on the reader. Copied solution from the internet or any student will be marked as poor. Read the scenario carefully before submitting your comment. तो आप लोगों ने सेम टू सेम मेरा जो सोल्यूशन है कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोग ऐसे कीजिएगा। थोड़ी सी मतलब बात वही होती है, बस आप थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, मतलब अपने अपने अल्फाज में उसको बयान कर लीजिएगा। तो सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहला जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहला जो फीचर आप हमें इंक्लूड करना चाहिए एज अ वेब डेवलपर, वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इन टुडेज डिजिटल एज, यूजर एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। Implementing a responsive design ensure that the website adopt to different screen sizes। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास कुछ फीचर्स हैं जो एज़ अ वेब डेवलपर हमें अंदर ऐड करने चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए और जो कस्टमर हैं वो अपने ऑर्डर को प्लेस भी कर सकें और प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर भी कर सकें। तो वो कौन से फीचर्स हैं जो एक अच्छी वेबसाइट्स बनाने के लिए ज़रूरी हैं? तो सबसे पहला है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। In today's digital age, users access websites from various devices, including smartphones and tablets. Implementing a responsive design ensures that the website adapts to different screen sizes, providing a seamless experience for user or any devices। आसान अल्फाज में आप लोगों को मैं बता दूं कि हम आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जो कि फ़ोन पे, टैबलेट्स पे, स्मार्टफोन्स जो होते हैं और लैपटॉप, पीसी कुछ भी है, मतलब वहाँ पे हर साइज़ के ऊपर वो जो वेबसाइट है वो दिखनी चाहिए और अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए, ताकि कस्टमर को या जो यूज़र है उसको देखने में अच्छा लगे। बात सिर्फ़ यहाँ पे इतनी सी है आसान अल्फाज में। जी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वो है यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन, कि आपकी यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन होनी चाहिए। द वेबसाइट शुड हैव एन ईज़ी टू यूज़ नेविगेशन स्ट्रक्चर, कि जो वेबसाइट है उसका एक आसान नेविगेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए
क्लियर मेन्यूज़ होने चाहिए, कैटेगराइज़ सेक्शंस होने चाहिए। जब आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, वहाँ मेन्यूज़ आपको दिए जाते हैं और कैटेगराइज़ सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे सेक्शंस भी बने होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं। किसी पे भी आप लोगों को कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, आप लोग सर्च पे भी जाके सर्च कर सकते हैं और मेन्यूज़ में भी आप जाके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ है, आप लोग फ़ौरन उसको देख लेते हैं। अच्छी वेबसाइट की ये ख़ुसूसियत होती है कि उसमें हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो बड़ी आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड लेआउट्स होती हैं जहाँ पे हम इज़िली जाके सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ भी सिर्फ़ यही बात हो रही है, एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लेआउट विल हेल्प यूज़र फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर क्विकली, कि यहाँ भी सिंपली यही बात हो रही है कि हम लोगों ने क्लियर मेन्यूज़ रखने हैं, कैटेगराइज़ सेक्शंस रखने हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेआउट रखनी है जो कि यूज़र को कुछ भी फाइंड करने में हेल्प कर सके जो वो वहाँ यहाँ पे तलाश करने आया है। तो ये दूसरा पॉइंट है। आप मैंने यहाँ 6-7 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप लोग कोई से 5 कर लीजिएगा। 5 नंबर का आपका जीटीबी है। नंबर 3 पर है हाई क्वालिटी विजुअल, कि आपको उसको देखने में वो जो वेबसाइट है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द बेकरी, पेस्ट्रीज एंड केक्स आर एसेंशियल फॉर शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट, वाइविड एंड अपीलिंग विजुअल अट्रैक्ट कस्टमर। सिंपल यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो बेकरी की पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी बेकरी में, आप लोगों ने उसकी हाई क्वालिटीज़ इमेजेस आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लगानी है ताकि कस्टमर आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऑर्डर दें। तो अच्छी वेबसाइट की ये भी एक ख़ुसूसियत है। नेक्स्ट है फास्ट लोडिंग स्पीड। जैसा कि सिनेरियो में बात की गई थी कि उस जो वेबसाइट की स्पीड थी लोडिंग की वो बहुत स्लो थी, तो यहाँ पे आप लोगों को फास्ट लोडिंग स्पीड भी ऐड करना पड़ेगा फीचर, ताकि आप अपनी वेबसाइट को और अच्छा बना सकें। तो स्लो लोडिंग वेबसाइट कैन ड्राइव यूजर अवे, फास्ट लोडिंग स्पीड improve द यूजर experience, and customers can quickly access information about products, prices and ordering details। कि यहाँ पे मुझे बात करें कि जो स्लो लोडिंग वेबसाइट्स होती हैं, कस्टमर अक्सर उनसे दूर हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, किसी और वेबसाइट पर चलते हैं। तो जो फास्ट लोडिंग स्पीड होती है, ये क्या करती है कि यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। कस्टमर जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देख लेता है, प्राइसेस देख लेता है और ऑर्डरिंग डिटेल्स जल्दी दे देता है। तो इस तरह जो कस्टमर है वो आप लोगों की वेबसाइट के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, आप लोगों की लोडिंग स्पीड को भी वो देखता है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है फीचर, वो है कस्टमर रिव्यूज़ एंड testimonials, including a section for customer reviews add credibility to the bakery products and services. Positive feedback from satisfied customer can build trust in the brand। कि इस फीचर में ये है कि आप लोगों ने एक अलग से सेक्शन बनाना है जहाँ पे आप लोगों ने कस्टमर्स का फीडबैक आप लोगों ने उधर दिखाना है, कस्टमर के रिव्यूज़ दिखाने हैं, ताकि ये इस फीचर से क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनका ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक से ये एक फ़ायदा होता है। तो आप लोगों ने ये भी एक फीचर जो है ऐड करना है अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 6 पे स्पेशल ऑफर्स एंड प्रमोशंस। आप लोगों ने स्पेशल ऑफर्स और प्रमोशंस भी अवेल करनी है कस्टमर्स को। Incorporating a section for special offers, discounts, or promotion can encourage users to make a purchase. Highlights limited time deals or showcasing new products can create a sense of urgency and drive sale. Next है good contact information and location map. Display clear contact information and a location map helps customers easily get in touch with the bakery. This information is crucial for building trust। कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद लोकेशन मैप के साथ आप लोगों ने ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है उसका भी आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है ना कि आप लोगों की एक फिजिकली आपकी एक शॉप है या आपकी एक बेकरी है किसी जगह पर, तो वो फिज़िकली भी आपकी शॉप पर विज़िट करता है और उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये बहुत ज़रूरी फ़ीचर है, आप लोगों ने अपने बाकायदा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस ऐड करनी है और लोकेशन मैप ऐड करना है। तो ये थी जीडीपी, आप कोई से 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।